सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है दोस्तों आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली अपनी 2 वीडियो में बाबा नीम करोली जी महाराज के जन्म से लेकर लक्ष्मी नारायण शर्मा, बाबा लक्ष्मण दास जी, तलैया वाले बाबा और बाबा नीम करोली जी महाराज बनने तक का जीवन सफ़र तय किया। तो अब हम दोस्तों आगे का सफ़र शुरू करते हैं। जब नीम करोली गांव में ट्रेन की घटना होती है और बाबा जी जब नीम करोली गांव में तपस्या करते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं, तो यह खबर बड़ी तेज़ी से विश्व भर में फैलने लग जाती है। बाबा जी के चमत्कारों की चर्चाएं गांव अकबरपुर में पहुंचती हैं। तो बाबा जी के पिताजी यानी कि दुर्गादास शर्मा जी बाबा नीम करोली जी से मिलने के लिए जाते हैं, यह पूछने के लिए कि उनका बालक जो बाल अवस्था में घर छोड़कर चला गया था वो अब कहाँ है, किस अवस्था में है। शायद बाबा जी अपने चमत्कार से कुछ बता सकें। जब दुर्गादास शर्मा जी गांव नीम करोली आश्रम में पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, तो बाबा जी को जैसे ही देखते हैं तो दुर्गादास जी अपने बेटे को यानी बाबा नीम करोली जी महाराज को पहचान लेते हैं कि यही मेरा बेटा लक्ष्मी नारायण शर्मा है। और लक्ष्मी नारायण शर्मा जो कि बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, वो भी अपने पिताजी को पहचान लेते हैं और अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। फिर दोनों बाप और बेटे में बहुत सारी बातें होती हैं और दुर्गादास शर्मा जी बाबा जी को आदेश देते हैं कि चल बेटा हम घर चलते हैं। तो अपने पिताजी का आदेश स्वीकार करते हुए बाबा जी घर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अपने पिताजी के साथ बाबा नीम करोली जी महाराज अपने गांव अकबरपुर में पहुंचते हैं तो अपने परिजनों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी धर्मपत्नी राम बेटी जी से मिलते हैं। तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं बाबा जी, क्योंकि बाबा जी बड़े लंबे अरसे के बाद अपनी धर्मपत्नी से मिलते हैं। और इस प्रकार पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। कुछ ही दिनों के बाद बाबा जी के पिताजी बाबा जी को कहते हैं कि अब तुम घर में ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। उन्होंने उस आदेश को माना और आदेश को मानते हुए अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद मांगा कि पिताजी मैं गृहस्थ जीवन को भी निभाऊंगा और जो जन कल्याण का कार्य मैंने शुरू किया है उस कार्य को भी पूर्ण करूंगा। और बाबा जी पिताजी से आशीर्वाद लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने आश्रम नीम करोली चले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बाबा नीम करोली जी महाराज अपना जन कल्याण कार्य भी करते हैं और बीच बीच में अपने गृहस्थ जीवन को भी निभाते हैं। तो ये था दोस्तों बाबा नीम करोली जी महाराज बनने से लेकर उनके गृहस्थ जीवन तक का सफ़र। आशा है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों अपने चैनल आर मान रंगीला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय नीम करोली जी महाराज।